2.1 को पढ़ चुके थे, तो इसी क्रम में आगे एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में जो भाषाई प्रश्न हैं लैंग्वेज वाले उनको पढ़ेंगे। तो उनमें जो सबसे पहला प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने को और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो इसमें हमें इसकी संख्या ज्ञात करनी है कि वह संख्या कौन सी है। तो इसको हम लिखेंगे कि मान लेंगे कि वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या x है। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना वह संख्या x है। ठीक, इसमें मान लिया है कि वह संख्या x है, तो इसमें x, y, z कुछ भी मान सकते हैं। तो इसमें आप संख्या मानी है जो एक चर है x। ठीक, इसमें कहा गया है कि आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, यानी जो संख्या मानी है, तो इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक, इस संख्या से क्या करना है, 1/2 को घटाना है। इसके बाद क्या लिखा, और परिणाम को 1/2 से गुणा करना है। जो इसका परिणाम है, ठीक, 1/2 घटाने पर, तो उससे क्या करना, 1/2 का गुणा करना है। तो इसका क्या परिणाम निकल कर आएगा, करने पर 1/8 प्राप्त होता है। ठीक, 1/8। ठीक, अब हम इस समीकरण को हल कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x का मान, जो कि एक संख्या मानी है। ठीक, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे। x - 1/2 इक्वल, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई इसका 1/2 का किया गया है, इसका इस साइड पक्षांतरण करेंगे तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा। ठीक, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 4 जा 8, तो इसका मान आ जाएगा x - 1/2 इक्वल कितना, 1/4। ठीक, अब 1/2 का हम जो राइट साइड में पक्षांतरण कर देंगे तो हमें x बराबर 1/4, यहाँ पर ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो ये क्या का हो जाएगा, प्लस का 1/2। इन दोनों का एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, 4, 2 का एलसीएम आएगा 4। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 4 का 1 बार इसमें डिवाइड होगा और इसका मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा कितना, 3/4। यानी x का मान निकल कर जो आया है वो आया है 3/4, जो कि हमने संख्या मानी थी। तो वह संख्या कितनी है, 3/4 है, जिसमें हमें 1/2 माइनस करने पर और 1/2 का गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता था। तो वह संख्या क्या है, 3/4, जिसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि एक आयताकार तरणताल यानी स्विमिंग पूल की लंबाई क्या है, उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि उसका परिमाप पैरामीटर जो है उसका वो 154 मीटर है, तो इसकी क्या करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ठीक, तो एक आयताकार क्या है, एक आयताकार क्या है, स्विमिंग पूल है। ठीक, इसकी हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से कितनी है, 2 गुने से 2 अधिक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें हम चौड़ाई को क्या मान लेंगे, x है। तो लिखेंगे माना, क्या दिया गया था हमें, आयताकार तरणताल, आयताकार तरण ताल की चौड़ाई कितनी दी गई है, x मीटर। ठीक, तब लंबाई इसकी क्या होगी,
और लंबाई क्वेश्चन में हमें कितनी दी गई है, दो चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई हमने x मानी है, तो चौड़ाई के 2 गुने से यानी 2x, 2 गुने से कितनी 2 अधिक, तो 2x + 2 मीटर ये इसकी लंबाई है। तो क्वेश्चन में हमें इसकी लंबाई है जो वो चौड़ाई से 2 गुने से, तो x की 2x 2 गुनी हो जाएगी और 2 अधिक यानी +2 मीटर दी गई है। ठीक, और हमें क्या दिया गया है, इसका परिमाप दिया गया है कितना 154। ठीक, दिया है क्या परिमाप इक्वल 154 मीटर। ठीक, तो जी हमें इसका परिमाप दिया गया है। ठीक, तो हमें इसमें लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो इसका हम सबसे पहले इसका परिमाप निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इस परिमाप को इसके इक्वल कर देंगे, तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 लंबाई 2 गुणा लंबाई प्लस कितनी चौड़ाई। ठीक, तो इसको याद कर लेना है, ये आयत का परिमाप होता है। ठीक, तो यहाँ पर लंबाई कितनी है 2x + 2। ठीक, और जो चौड़ाई है वो कितनी है प्लस कितनी x मीटर। ठीक, अब इसको लिख लेंगे 2x + 2 + x, 2x और x कितनी हो जाएगी 3x + 2। ठीक, तो ये हो जाएगी 2 3 जा 6x + 2 2 जा 4। ये आयत का क्या निकल कर आया है, ये निकल कर आया है परिमाप। ठीक, और हमें क्वेश्चन में कितना परिमाप दिया गया था 154 मीटर। ठीक, तो इस परिमाप को हम इसके इक्वल कर देंगे, तो हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। तब 6x + 4 इक्वल कितना 154, तो 6x इक्वल कितना हो जाएगा 154 - 4, ये आ जाएगा 6x इक्वल 150। तो इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी निकल कर आएगी, इसको इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा कितना 6 2 जा 12 और 6 3 जा 6 5 जा 30। ठीक, तो x = 25 ये निकल कर आई है। तो चौड़ाई हमने जो मानी थी x मीटर, तो x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 25, तो लिख देंगे चौड़ाई इक्वल 25 मीटर। इसके बाद लंबाई भी ज्ञात करनी है, तो लंबाई में यहाँ पर x का मान जो यहाँ पर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तब लंबाई क्या होगी, लंबाई होगी 2 × x की जगह रख देंगे कितना 25 प्लस कितना 2, तो ये हो जाएगा कितना 52। ठीक, ये आ जाएगी इसकी क्या मीटर में, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसमें हमें लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू प्राप्त पूछी गई थी, तो हमें लंबाई की वैल्यू जो है 52 और चौड़ाई 25 प्राप्त हुई है। ठीक, ये क्या था स्विमिंग पूल था। ठीक, ठीक, ये था स्विमिंग पूल। तो स्विमिंग पूल की हमें लंबाई और चौड़ाई पूछी गई थी, तो इसकी लंबाई कितनी निकल कर आई है 52 और चौड़ाई 25। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है, जो हमने यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज लिया है, समद्विबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती है कि इसमें जो दोनों भुजाएं होती हैं उनकी माप बराबर होती है। ठीक, तो समद्विबाहु अर्थात जिसकी समान 2 भुजाएं हों और
तीसरी भिन्न हो, उसे हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक, तो इसमें यही ज्ञात करना है कि जो इनकी जो बराबर जो समान भुजाएं हैं उनकी माप क्या है। तो इसकी हमें जो तीसरी भुजा दी गई है, आधार दिया गया है, उसकी माप हमें क्वेश्चन में दी गई है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक, और इसका हमें जो पैरामीटर परिमाप दिया गया है वो दिया गया है 4/2/15 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसमें हमने दो बराबर भुजाएं हैं उनको x मान लिया है, क्योंकि इन दोनों की जो माप होती है वो बराबर होती है। तो हमने लिखा कि माना समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा की माप क्या है, हमने क्या माना है? x सेंटीमीटर। ठीक, और जो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है वो क्या होता है? जो तीनों भुजाएं होती हैं, जैसे एक इसमें ये है और ये दो बराबर भुजाएं हैं, तो इनकी तीनों का जो योग होगा तीनों भुजाओं का, वो इसका क्या होगा? वो इसका पैरामीटर यानी परिमाप होगा। ठीक, तो इसमें हमने त्रिभुज का परिमाप निकाला है समद्विबाहु का। तो इसमें जो एक भुजा एक ए है और एक भुजा ए और एक भुजा 4/3। ठीक, तो x प्लस एक्स प्लस 4/3। ठीक, x और x मिलकर हुए 2x। ठीक, प्लस 4/3। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हमने प्रश्नानुसार। अब इस प्रश्न में क्या दिया गया है, हमने जो इसका परिमाप निकाला है और जो हमें क्वेश्चन में परिमाप दिया गया है जो समद्विबाहु त्रिभुज का 4/2/15, और यहाँ पर हमने इसकी जो माप लेकर x सेंटीमीटर की माप लेकर जो यहाँ पर पैरामीटर निकाला है, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इसमें लिखा है जो हमने इसका मान 2x प्लस 4/3 हमने इसका परिमाप निकाला है, इसको बराबर किया है जो हमें दिया गया परिमाप था। ठीक, 2x प्लस 4/3, और जब ये यहाँ पर फ्रैक्शन जो भिन्न है इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 15 का जब 4 में मल्टीप्लाई हुआ तो 60 आएगा, प्लस का ये 2 हो जाएगा। ठीक, दोस्तों 62/15 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कि जो 4/3 है इसका करेंगे पक्षांतर। ठीक, तो ये लेफ्ट साइड में है, अभी ये राइट साइड में यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का था यहाँ पर हो जाएगा माइनस का। ठीक, इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2x इक्वल 62, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा कितना? 15 और 3 का एलसीएम लेकर देखेंगे तो ये आएगा 15। ठीक, तो इसमें ये 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 62 माइनस 3 5 जा 50 4 5 जा कितना? 20। ठीक, तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये निकल कर आएगा कितना? 42। यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई में है 2, यहाँ पर जब नीचे जाएगा तो यहाँ इसके गुणा में हो जाएगा, तो ये 42/30 इसका मान निकल कर आएगा। ठीक, तो जब हम इसको काट लेंगे, ठीक, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30। अब हम इसका इसमें जब डिवाइड करेंगे 5 का 7 है तो 5 1 जा 5 और 2 इसका जो शेष बचा तो इसको लिख सकते हैं 1 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। तो जो निकल कर आया है x का मान, ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसकी जो प्रत्येक भुजा जो बराबर थी इन दोनों का मान निकल कर आया है। तो इस प्रकार हमने इसको समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजा की माप थी उसको निकाला है। इसके बाद देखेंगे हम इसका कि दो संख्याओं का योग कितना है? 95 है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे तो दो संख्याओं का योग कितना है? 95 है। तो यदि पहली संख्या एक संख्या दूसरी से कितना देखो 15 देखो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसमें मानेंगे कि माना संख्याएं कौन कौन सी हैं? x और कितना? पहली संख्या दूसरी से कितनी है देखें? 15 देखें तो x तथा x प्लस 15 है। ठीक, इसके बाद दिया गया है हमें प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न में क्या दिया गया है कि इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 95 है। ठीक, तो इसमें लिखेंगे हम x प्लस इन दोनों का योग लिखेंगे x प्लस 15 दिया गया है हमें क्वेश्चन में कितना? 95। ठीक, तो इसमें x और x कितना हो जाएगा? 2x प्लस 15 इक्वल टू 95। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे? पक्षांतर कर देंगे 15 का। ठीक, पक्षांतर करने पर ठीक तो ये हो जाएगा 2x इक्वल प्लस का जी 15 इस साइड जाएगा तो जी कितना हो जाएगा? माइनस का
15, ठीक। 2x इक्वल कितना हो जाएगा जी 80। इसमें x की वैल्यू निकल कर आएगी 18/2। इसको 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 40। तो इसमें जो x की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी कितनी 40, ठीक। तो इसकी जो एक संख्या है वो निकल कर आई है 40 और दूसरी निकल कर आई है वो कितनी थी x + 15। तो 14 x के स्थान पर रख देंगे 40 + 15 इक्वल टू 55। तो जो सेकंड निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है 55। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें दो संख्याएं थी मानी थी हमने, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी है 15 देखे, तो एक संख्या को x और दूसरी को x + 15 माना था। इन दोनों का योग दिया गया था हमें क्वेश्चन में 95। तो इस प्रकार इसको सॉल्व किया है तो इनका जो मान निकल कर आया था वो कितना निकल कर आया है, एक संख्या 40 और दूसरी 55। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है, ठीक। तो इनका रेशियो दिया गया है हमें 5:3 और उनका जो डिफरेंस दिया गया है वो दिया गया है 18। तो उनकी हमें क्या करना है संख्याएं ज्ञात करना है। तो इसमें लिखेंगे कि माना संख्याएं जिनका रेशियो दिया गया है वो दिया गया था कितना 5:3। तो संख्या हो जाएंगी 5x और कितनी 3x, ठीक। तो हमने जो हमें रेशियो दिया गया था वो दिया गया था 5:3। तो हमने जो संख्या मानी है वो मानी है 5x और 3x, ठीक। इसके बाद हमें इसका डिफरेंस दिया गया है कितना 18। तो इसमें लिखेंगे हम प्रश्नानुसार इनका डिफरेंस दिया गया था। तो लिखेंगे इसमें 5x - 3x इक्वल टू कितना दिया गया है इसका डिफरेंस 18, ठीक। तो 5x - 3x कितना हो जाएगा 2x इक्वल 18, ठीक। तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी निकल कर आएगी 18/2। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 9। तो जो संख्याएं निकल कर आई हैं उसमें अभी कौन कौन सी संख्या मानी थी हमने 5x और 3x। तो इसमें जो x की वैल्यू निकल कर आई है केवल 9। तो इसमें जब संख्याएं निकालेंगे हम तो पहली जो संख्या निकल कर आएगी इसमें 5x, तो इसमें x के स्थान पर 9 रख देंगे तो ये हो जाएगी 5 × 9 इक्वल टू 45, ठीक। और जो दूसरी निकल कर आई है वो कितनी 3x थी, तो इसके स्थान पर हम x के स्थान पर 9 रखेंगे तो 3 × 9 = 27। इस प्रकार हमारी दोनों संख्या एक 45 और एक 27 निकल कर आई हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में हमें इनका डिफरेंस दिया गया था और दो रेशियो दिए गए थे। तो इससे हमने इनके मान निकाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि जो 3 लगातार पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक, उनका योग कितना दिया गया हमें 51 दिया गया है। तो उनका पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हमने पूर्णांक संख्याएं जब पढ़ी थी तब उसमें बताया था कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं इंटीग्रल्स होती हैं, नंबर होते हैं, वो क्या होते हैं उनमें नेगेटिव और शून्य और पॉजिटिव तीनों को शामिल किया जाता था, ठीक। वही हमारे इंटीग्रल्स होते थे। तो इसमें जो मानेंगे हम वो कौन सी पूर्णांक संख्या मानेंगे, इसमें लिखेंगे माना। इसमें पूछा गया है कि इसमें कहा गया है कि लगातार 3 पूर्णांक संख्याएं। तो इसमें माना लगातार 3 पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी माने x, x + 1, x + 2 है, ठीक। ता प्रश्नानुसार प्रश्न में इनका क्या दिया गया है, इनका योग दिया गया है। तो इनको सभी को प्लस कर लेंगे तब x + 1, x + 2 इक्वल कितना दिया गया है हमें 51। इनका जो हमें योग दिया गया है वो दिया गया है 51, ठीक। अब इसमें हम x को अलग कर लेंगे और जो अचर पद है उनको अलग कर देंगे। तो इसमें x कितना हो जाएगा 3x
1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 2 कितना हो जाएगा +3 इक्वल 51। अब इसमें 3 का क्या कह देंगे, पक्षांतरण कह देंगे, 3 का पक्षांतरण करने पर। ठीक, तो इसमें 3 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर जो प्लस की 3 थी यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा 51 माइनस के 3। ठीक, तो इसमें जो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 48 और x इक्वल टू 48/3। 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। ठीक, तो जो यहाँ पर वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी कितनी, x की 16। ठीक, अब इसमें जो 3 पूर्णांक लगातार संख्याएं थीं उनकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो किस प्रकार आएगी, x की वैल्यू निकल कर आएगी 16। ठीक, और इसमें x + 1 के स्थान पर जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो ये निकल कर आएगी कितनी 17, और इसमें रखेंगे जब x की वैल्यू तो ये निकल कर आएगी कितनी 18। इस प्रकार हमारी जो पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक, वो कितनी निकल कर आई हैं 16, 17 और 18। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 में 3 लगातार पूर्णांक संख्याएं थीं उनको लिखा और उनके योग दिया गया था 51, तो उसके इक्वल में किया और इसमें 3 लगातार पूर्णांक संख्याएं प्राप्त की। ठीक, तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया है। इसके बाद इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।